अगले 10 मिनट्स में आप सीखने के साथ साथ ये जानकर भी हैरान हो जाओगे कि आपके पास ऑलरेडी एक ऐसा गुर है जो आपके अंदर से हर उस खौफ को, जो किसी भी सिचुएशन में आपको किसी से भी बात करने से रोकता है, उसको खत्म कर देता है। अगर आपको पहले किसी ने ये बताया होता ना कि इसके पीछे साइंस क्या है, साइकोलॉजी क्या है, इसको इफेक्टिवली यूज कैसे करना है, क्योंकि यूज तो आप पहले भी करते हो, बट करते ही हो यूज, जैसे जिन्होंने आपको सिखाया था वो यूज करते हैं, लेकिन पता उनको भी नहीं है कि इसके पीछे साइकोलॉजी क्या है, ये कैसे आपके अंदर पैदा होने वाले खौफ को उसके पैदा होने से पहले खत्म कर देता है। इसलिए आप आम लोगों से या आम सिचुएशन में तो बहुत आराम से बात कर लेते हो, लेकिन जब बात आती है ना खास लोगों की, खास सिचुएशन की, वहां पर आप बात करने से डरते हो, आप कंफ्यूज हो जाते हो, नर्वस हो जाते हो, वहम करते हो कि कहीं मेरी बात किसी को बुरी ना लग जाए, मैं बात गलत ना कर दूं, मैं स्टूपिड ना लगूं, ये बात सही नहीं है, ये बात करने का वक्त सही नहीं। मतलब इतना आप सोचते हो लेकिन बात नहीं करते, महज इसलिए कि इस गुर को कभी उस एंगल से ना देखा ना यूज किया जो मैं भी आपको बताने जा रहा हूं। और जब आप ये सीखोगे तो ये बात जानकर भी हैरान हो जाओगे कि इसके लिए आपको कोई लंबी चौड़ी प्रैक्टिस भी करने की जरूरत नहीं है और ना ही पहले से कोई कॉन्फिडेंस पैदा करने की जरूरत है। और ये बात मैं इतने कॉन्फिडेंस इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एक तो मैंने इस चीज को समझने की कोशिश की कि ये जो हमारे अंदर का खौफ है ना, ये हमें इतनी जल्दी कैसे कंट्रोल कर लेता है, यानी हमारा जो ब्रेन है वो किस तरीके से काम करता है। दूसरा, मैंने इस चीज पे गौर किया कि ये जो बड़े बड़े एक्टर्स या जो स्पीकर्स आते हैं स्टेज के ऊपर, ये अपने नर्व्स को कैसे कंट्रोल करते हैं, अपनी नर्वसनेस को, अपनी एंग्जाइटी को पहले कैसे छुपाते हैं और फिर कंट्रोल कर लेते हैं। क्योंकि साइकोलॉजी तो यही कहती है कि हर इंसान जो है ना, जैसे इस तरह की सिचुएशन में जाएगा, स्टेज के ऊपर जाएगा या अननोन लोगों के बीच में जाएगा, उसे थोड़ी बहुत नर्वसनेस जरूर होती है, एंग्जाइटी जरूर होती है, और इसलिए वो लोग जो है ना जल्दी से कंट्रोल कर लेते हैं, क्योंकि इंस्टेंटली इसको कंट्रोल करना होता है। और एज एन एजुकेटर एंड ए स्पीकर आई नो दैट कि ये होता है और बड़ी जल्दी चंद सेकंड्स के अंदर, पहले चंद सेकंड्स के अंदर उसे कंट्रोल करना होता है। और यहां से फिर मुझे एक बात समझ आई कि ये जो बचपन में हमें सिखाया जाता है ना, कि जब आप किसी से इंटरेक्ट करते हो एक खास तरीका सिखाया जाता है, ये तो पूरा एक साइकोलॉजिकल टूल है, ये गुर है अगर किसी को इफेक्टिवली यूज करना आता हो, क्योंकि होता ये पहले चंद सेकंड्स के अंदर ही है जिसमें आप या तो खौफ को कंट्रोल कर लेते हो, या फिर आपका खौफ अगर आप उसको स्पेस देते हो तो वो आपको आके कंट्रोल कर लेता है। तब फिर आपकी हार्ट बीट तेज हो जाती है, आपका जो माइंड है वो ब्लैंक हो जाता है, आपको पसीना आना शुरू होता है, मसल्स आपके टेंस हो जाते हैं, यानी आपकी बॉडी में हर तरह की गड़बड़ शुरू हो जाएगी मगर आप बात नहीं करती हो। और ये सब कुछ होता है पहले चंद सेकंड्स के अंदर। अब ये कैसे होता है? देखो, कुदरत ने ना आपके दिमाग के अंदर एक सिक्योरिटी गार्ड बिठाया हुआ है, जिसको साइंस की जुबान में हम बोलते हैं मैग्डला। इसका काम यह है कि आपके ये माहौल से किसी भी खतरे को जब महसूस करता है, थ्रेट को डिटेक्ट करता है ना, तो ये फौरन से आपकी बॉडी में एक सिग्नल भेजता है ताकि आप अपने सर्वाइवल को बचा सको, यानी बचाना आपके खुद है। और वो करता है ऐसे कि आपके पूरे नर्वस सिस्टम को हाईजैक कर लेता है ताकि आप सोचो नहीं। और वो सिग्नल जाता है, आपके अंदर एक सिस्टम बना हुआ है फाइट या फ्लाइट वाला, यानी या तो आपने उस सिचुएशन को फेस करना है या वहां से आपने भाग जाना है। यानी कुदरत ने ना इनफैक्ट चॉइस आपके पास दी है, आपके हाथ पे दी है, या आप फेस करो या वहां से भाग जाओ। और आप प्रेफर करते हो भागने को, क्योंकि आपको इसका पूरा मैकेनिज्म नहीं पता। ये जो आपके अंदर हार्ट बीट तेज हो जाती है, पसीना आ जाता है, माइंड ब्लैंक हो जाता है, आपके ज़हन में अल्फाज जाते हैं, ये सारी बेसिकली सिग्नल्स होते हैं कि आपकी बॉडी इनफैक्ट अब तैयार हो रही है, उसको सिग्नल आ गया, या तो वो फेस करे या वो वहां से फ्लाइट यानी भाग जाए, और आप प्रेफर करते हो भागने को। और ये जो सिक्योरिटी गार्ड है ना, ये इनफैक्ट बेसिकली हर उस सिचुएशन में जिससे आप अनफेमिलियर हो, जिसमें आपको नहीं पता कि आपके साथ क्या होने वाला है, उसको थ्रेट के तौर पर डिटेक्ट करता है। इसका एक और मसला भी है, ये एक किस्म की फियर मेमोरी है, यानी आपसे पास्ट में कोई ऐसी चीज होगी है जो आपके लिए बहुत बड़ा मसला था, जिससे आप डर गए थे, आप आज उसको अगर एक्सपीरियंस नहीं करना चाहते, आप उसको याद करके भी डरते हो, उसको एज ए थ्रेट उसने मेमोरी में स्टोर किया हुआ है। अब वैसी सिचुएशन अगर दोबारा आ गई तो ये आपको अलर्ट करेगा, आपको डराएगा, या फिर उससे मिलती जुलती जैसी सिचुएशन आएगी और आपने बाय चॉइस अपने दिमाग को सिग्नल दिया कि वो थ्रेट है। वो कैसे देते हो? अब आप उस सिचुएशन को अवॉइड करते हो तो उसको सिग्नल जाता है कि ये एक थ्रेट है, वो उसको स्टोर कर लेगा। फॉर एग्जांपल, आप किसी शख्स से मिलते हो, एक ऐसे शख्स से जिसके बारे में आपके ज़हन में एक इंप्रेशन है, उसकी पर्सनैलिटी के बारे में, उसके स्टेटस के बारे में, या आप फर्स्ट टाइम ही मिल रहे हो तब भी उसको देखते ही आपने परसीव कर लिया कि ये कोई बड़ी खास किस्म की पर्सनैलिटी है, और आप उस सिचुएशन को अवॉइड करने की कोशिश करते हो। आपके ब्रेन के अंदर वो एज ए थ्रेट स्टोर हो जाएगा, और जितनी दफा वो सिचुएशन आएगी वो बार बार उतनी शिद्दत से थ्रेट को सेव अपने मेमोरी के अंदर स्टोर करने की कोशिश करेगा। और होगा ये कि फिर उससे आपके दिल में ख्यालात पैदा होंगे, और जैसे ख्याल पैदा होते हैं ना तो आपकी तवज्जो उसकी तरफ चली जाती है। जैसे अंधेरे कमरे के अंदर आप टॉर्च मारते हो तो जहां रोशनी जाती है वहां पे आपकी तवज्जो जाती है ना, बिल्कुल इसी तरह से जब आपके दिल में ख्याल पैदा होता है ना अवॉइड करने की वजह से,
तो फिर आप उसकी तरफ देखते हो, तो फिर आपकी तवज्जो उधर चली जाती है, वहां से फिर फीलिंग्स आना शुरू होती हैं आपकी बॉडी के अंदर, और फिर आप एक लूप में फंस जाते हो ख्यालात और फीलिंग्स की, और उसी लूप को इनफैक्ट आपने तोड़ना होता है। और ये कैसे तोड़ते हैं? आपने देखा कभी बड़े बड़े एक्टर्स जो स्पीकर्स होते हैं, जब ये स्टेज के ऊपर आते हैं तो ये स्माइल कर रहे होते हैं, ये वेव करके हाथ हिला के लोगों को इशारा करेंगे, इवन उनके वेलकम करने से पहले ही वो स्माइल भी करेंगे, हाथ से हिलाएंगे उनको, जैसे उनके साथ कांटेक्ट डेवलप करने की कोशिश करेंगे। ये इनफैक्ट पहला डेंट होता है उस लूप से बनने से पहले, क्योंकि वो नर्वस तो वो भी हो रहे होते हैं, और जैसे वो स्टेज के ऊपर आते हैं वो बगैर सोचे कोई जोक सुना देंगे या कोई ऐसी बात कर देंगे, अपना कोई वाकया सुना देंगे जो आने से पहले स्टेज पे हो रहा था उनके साथ, या उनकी जो फीलिंग्स थी उसको एक्सप्रेस करना शुरू कर देंगे कि मैं कुछ ऐसा महसूस कर रहा था, या स्टेज पर खड़े होस्ट की तारीफ कर देंगे, पूरी सेटिंग की तारीफ कर देंगे, मतलब कुछ भी होगा वो करेंगे जरूर। वो ऐसा क्यों करते हैं, कभी सोचा है? आप गौर करना, वो ऐसा इसलिए करते हैं कि भले उनको इसकी साइंस पता या नहीं पता, इसके पीछे साइकोलॉजी क्या है वो जानते हैं या नहीं जानते, लेकिन उन्होंने तजर्बे से ये चीज सीख ली है कि जब भी ऐसी सिचुएशन आएगी, नर्वसनेस जरूर होती है, और उस नर्वसनेस को वो खुद ही खत्म कर सकते हैं एक्ट करके। यानी वो दे डोंट थिंक बिफोर दे स्पीक और एक्ट बिफोर दे थिंक। ये उनको फिलॉसफी समझ आ गई है कि हमें फौरन एक्ट करना है, जितनी जल्दी एक्ट करेंगे उतनी जल्दी फियर खत्म होगा। इसके लिए उनको कोई लंबा चौड़ा सोचना नहीं, प्लानिंग नहीं करनी, जो भी ज़हन में आ रहा है उन्होंने बस कह देना है, ताकि वो जो लूप है ना वो बनने ना पाए। जब वो लूप नहीं बनेगा तो आहिस्ता आहिस्ता वो सेटल हो जाएंगे, और ब्रेन को बेसिकली सिग्नल जाएगा कि ये फेमिलियर सिचुएशन है। बिल्कुल ऐसे ही आपने करना है। वो गुर आपको सिखाया गया, और वो गुर ये है कि आपको सिखाया गया था बचपन में कि जब भी किसी से मिलोगे ना, उसको जानते हो या नहीं जानते हो, उसको अस्सलाम वालेकुम जरूर कहो। अब ये इतनी बड़ी पावरफुल चीज है क्योंकि ये चंद सेकंड्स के अंदर ही करती है, और ये फौरन वो लूप बनने से पहले उसको डंट लगाती है। कैसे? तो जैसे ही आप अस्सलाम वालेकुम करते हो तो ब्रेन को ये सिग्नल जा रहा है कि फेमिलियर इंसान है, कोई खतरा नहीं है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आप या तो अस्सलाम वालेकुम नहीं करते, या फिर अस्सलाम वालेकुम कहने के बाद फौरन खामोश होते हो, सोचने बैठ जाते हो कि मुझे क्या बात करनी, जबकि आपको सोचना नहीं है। जैसे एक्टर्स और स्पीकर स्टेज पर आते ही कुछ भी बोल देंगे, लेकिन वो सोचेंगे नहीं। मिसाल के तौर पर जैसे आप किसी को अस्सलाम वालेकुम करते हो, एक डंट लगता है उस पूरे लूप को, और आपने अगर आगे बोल दिया फॉर एग्जाम्पल कि टू बी वेरी ऑनेस्ट सर आपका ड्रेस बहुत अच्छा लग रहा है, टू बी वेरी ऑनेस्ट सर आपकी परफ्यूम बहुत अच्छा, मतलब कुछ भी उस सिचुएशन के मुताबिक आप ज़हन में अगर ये रखो कि लूप बनना, और मैंने लूप नहीं बनने देना। अस्सलाम वालेकुम के बाद अगर आप कुछ कहते हो तो वो लूप टूटेगा। एंड देन व्हेन यू स्टार्ट डिस्कसिंग, तो आप देखोगे कि आहिस्ता आहिस्ता ब्रेन को ये सिग्नल जा रहा है कि ये फेमिलियर सिचुएशन है, और आपके जो हार्ट बीट है या जो भी सिस्टम बॉडी के अंदर होने वाला था वो गड़बड़ नहीं होगी, वो कंट्रोल करना शुरू हो जाएगा। इसी तरह अगर आप स्टेज के ऊपर चले जाते हो, मजबूरी से जाना पड़ता है या कोई आपको बुला लेता है, तो अगर आप स्टेज पर जाते हुए स्माइल करते हो, हाथ लाते हो, पहुंचते ही आप थैंक यू बोल देते हो, अस्सलाम वालेकुम कहते हो, और साथ ही अपने अंदर की पूरी ऑनेस्टी के साथ फीलिंग्स ही बयान करना शुरू कर दो कि स्टेज पर आने से पहले मुझे कुछ ऐसा लग रहा था, मैं ये सोच रहा था, कोई भी वाकया बयान करो, तो वो पूरा लूप जो है वो नहीं बनेगा, उसको डेंट लगेगा, और आहिस्ता आहिस्ता आपके ब्रेन को सिग्नल जाएगा कि आप फेमिलियर लोगों के साथ बात करने लगे। एंड इन दिस वे आपका पूरा जो खौफ है वो खत्म हो जाएगा। ये जो लोग कहते हैं ना कि पहले मैं कॉन्फिडेंस पैदा कर लूं, और कॉन्फिडेंस आ गया तब मैं बात करूंगा, कॉन्फिडेंस नहीं ऐसे आएगा। ये एक एहसास का नाम है, इसको महसूस करना होता है, इसको मौका देना होता है, एक्ट आपने करना होता है। जब आप ये बात करनी शुरू करोगे आपको खुद महसूस होगा कि कॉन्फिडेंस किस बला का नाम है, मैं बात कर रहा हूं, लोग मेरी बात बड़े गौर से सुन रहे हैं, और आप देखोगे आपका हर तरह का खौफ जो है वो खत्म हो जाएगा। सो आज से, चूंकि इसके लिए स्पेशल प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, बस आप ये करना शुरू कर दो। जिससे भी मिलो अस्सलाम वालेकुम के बाद कोई ना कोई बात जरूर करो, सोचो नहीं। डोंट थिंक बिफोर यू स्पीक, बल्कि स्पीक बिफोर यू थिंक। तो आप देखना कि आपका हर तरह का खौफ खत्म हो जाएगा। मगर एक बात याद जरूर रखनी है, ये मैं अक्सर ये कहता हूँ, जिंदगी कभी भी परफेक्ट नहीं होती। ये मुसलसल कंस्ट्रक्शन का नाम है, खुद के साथ इनफैक्ट जिदोजहद करना पड़ती है।